अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर आसिफ तौसीफ और आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हम अपने बुजुर्ग शहरियों को कैसे कोरोना से बचाएं। देखा ये गया है कि जिन लोगों की उम्र 50 साल से ज़्यादा है उनको कोरोना से मुतासर होने के चांसेस ज़्यादा हैं और उन लोगों में इसकी कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियां भी ज़्यादा होती हैं। और जैसे जैसे उम्र के ये नंबर बढ़ते हैं पेचीदगियां और इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको दिल की तकलीफ़ है, या वो लोग जो किसी वजह से स्टीरॉइड्स लेने पर मजबूर हैं, या वो लोग जिनको सांस की तकलीफ़ है पहले से, यानी दमा है, सीजनल एलर्जी है, या उनको सीओपीडी है यानी सिगरेट पीने की वजह से उनके लंग्स ख़राब हो चुके हैं, ऐसे तमाम लोगों को कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसे तमाम लोगों को चाहिए कि वो इसकी जो वैक्सीन होती है फ्लू की, फ्लूरिक्स के नाम से आती है, वो हर साल सर्दियों के शुरू में लगवा लिया करें। और दूसरे ये कि हर तीसरे या पाँचवें साल जो नमूनिया की वैक्सीन है वो भी कराएं। और आज ही आप इस सिलसिले में अपने मुआलिज से मशवरा ज़रूर करें। और ये है कि अब वो जो बुज़ुर्ग लोग हैं घर में उनको चाहिए कि वो मास्क हर वक्त पहने और घर के दूसरे लोगों से 3 से 6 फुट का फासला रखें और छोटे बच्चों को प्यार ना करें। और जब भी कम्युनिकेशन हो घर वालों से तो उस वक्त मास्क पहन के रखें। अपना बाथरूम अगर पॉसिबल है तो अलग रखें, टॉवल अलग रखें, उनकी बेडिंग अलग होनी चाहिए और उनके बर्तन भी अलग होने चाहिए। और ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर वो डायबिटिक हैं तो वो अपनी दवाइयाँ सही तरह से खाएं और अपनी शुगर को भी चेक करते रहें। खाली पेट शुगर जो है वो 90 से लेके 110 तक होनी चाहिए और हर सूरत में 140 से कम होनी चाहिए। और खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर आइडियली 160 170 तक और ज़्यादा से ज़्यादा 200 से ज़रूर कम होनी चाहिए। अगर आपकी शुगर्स इन नंबरों से ज़्यादा है तो आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पे अपने मुआलिज से मशवरा करें ताकि आपकी दवाई तब्दील की जाए और आपकी शुगर को कंट्रोल किया जाए। इसी तरह से जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं उनको चाहिए कि वो रेगुलर दवाई लें और अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें। और अगर वो देखें कि उनका ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर रह रहा है तो उस सूरत में अपने मुआलिज से मशवरा करें ताकि उनकी इस दवाई को चेंज किया जाए और बेहतर किया जाए। यानी उनके जो कंट्रोल है वो बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह से वो लोग जिनको सांस की तकलीफ़ है या जिनको सिगरेट पीने की वजह से लंग्स ख़राब हो गए, एक तो उनको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए और अगर नहीं छोड़ सकते तो कम से कम उसको कम कर देनी चाहिए। ऐसे सब तमाम लोग जिनको सांस की तकलीफ है उनको चाहिए कि वो नीम गर्म पानी पीते रहें। और दूसरे ये कि रात को सोने से पहले एक दफ़ा भाप ज़रूर लें और रात सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद ब्रश ज़रूर करें। इससे उनकी सांस की तकलीफ में कमी हो सकती है। इसी तरह से वो लोग हैं जो कि इन्हेलर ले रहे होते हैं तो उनको चाहिए कि अपने इन्हेलर जो है वो उसी तरह से लेते रहें। और दूसरे ये कि इन्हेलर में दो तरह के इन्हेलर होते हैं। एक तो इन्हेलर होते हैं जो कि ऐसे नीले रंग के होते हैं और एक होते हैं जो मुख्तलिफ रंगों में आते हैं। ये जो नीले रंग के इन्हेलर हैं ये वो हैं जो सिर्फ सांस की नालियों को खोलते हैं और ये जो है सांस की नालियों को खोलते हैं और साथ में इसमें स्टीरॉइड्स भी होते हैं। इस बीमारी के दौरान अगर आपकी सांस की तकलीफ नीले वाले इन्हेलर से ठीक रह सकती है तो सिर्फ नीले वाला इन्हेलर ही इस्तेमाल करें, स्टीरॉयड वाले इन्हेलर को अवॉइड करें। लेकिन एक बात याद रखें कि ये जो इन्हेलर के अंदर स्टीरॉयड है ये लेना और स्टीरॉयड की गोलियां लेना इसमें 1000 गुना फ़र्क है। और इन्हेलर में जो स्टीरॉयड आप ले रहे हैं वो गोलियां खाने से 1000 गुना बेहतर है। हमारे सादा लोग ये समझते हैं कि इन्हेलर जो है ये सांस की आखिरी दवाई है और इसके बाद कोई दवाई नहीं है और अगर आप ये ले लेंगे तो आप इसके आदी हो जाएंगे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जब आप सांस की नालियाँ खोलने के लिए कोई दवाई खाते हैं तो वो सारे जिस्म में जाती है और सारे जिस्म में उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आपके हाथों में लर्जा पैदा हो जाता है, आपके दिल की रफ्तार तेज़ हो जाती है, आपकी मसल्स में ट्विचिंग हो जाती है। उसके बाद थोड़ी सी दवाई आपके लंग्स में पहुंचती है जिससे आपकी सांस बेहतर हो जाती है। लेकिन जब आप इन्हेलर के ज़रिए लेते हैं तो वही उस दवाई का 1000वां हिस्सा आपके सांस के ज़रिए आपके डायरेक्ट आपके लंग्स में पहुंचता है, फौरी असर करता है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते या बहुत कम होते हैं। तो लिहाजा आप इस बात को अच्छी तरह से समझें कि इन्हेलर जो है ये सांस की पहली दवाई है
और जब मरीज़ खाली ठीक हो जाता है तो हम उसके बाद सबसे आखिर में इन्हेलर को बंद करते हैं, और अगर ज़रूरी हो तो हम इन्हेलर को सारी उम्र भी जारी रखते हैं, और उसको जब बिल्कुल ठीक होता है तब भी उसको थोड़ा सा इन्हेलर देते रहते हैं ताकि उसको दोबारा ये तकलीफ़ ना हो। और इन्हेलर को लेने का तरीका जो है ना, वो बड़ा ज़रूरी है कि आपको आता हो। अगर आपको इन्हेलर लेने का तरीका सही आता है तो इन्हेलर आपके लिए बिल्कुल जादू का काम करेगा और आपको बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने इन्हेलर कैसे लेना है। पहली बात तो ये है कि इन्हेलर लेने के लिए आपने अपनी कमर सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है, और आपने किनारे पे बैठना है, या सोफ़े के किनारे पे, या चेयर के किनारे पे, या बेड के किनारे पे। और ये आपने इसको पहले हिलाना है। हिलाते हुए सांस आपने बाहर निकालना है, फूंक मारनी है लंबी, जितनी आप सांस निकाल सकते हैं वो बाहर निकाल दें। उसके बाद आपने ये इन्हेलर हिलाने के बाद मुंह में लगाना और मुंह में पकड़ लेना है इसको, और पकड़ने के बाद इसको आप जब दबाएंगे, छुस करके दवाई आपके मुंह में आएगी। उसके बाद अपने मुंह बंद नहीं कर लेना। सबसे जो बड़ी गलती लोग करते हैं कि मुंह बंद कर लेते हैं। आपने इन्हेलर को हटाना है और मुंह से सांस लेना। दवाई आपके मुंह में है, जब आप गहरा सांस लेंगे तो वो दवाई आपके सीने में जाएगी, और आपने गहरा सांस लेके दवाई को सीने में ले जाना है, और उसके बाद आपने सांस को रोक लेना है ताकि दवाई ज़्यादा से ज़्यादा आपके फेफड़ों में जज्ब हो सके। और जब सिर्फ सांस ना रोकी जाए तो आप नाक से निकाल दें, फिर आप 3-4 मिनट का वक्फा दें ताकि इतनी देर में वो है और एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आप फिर एक सांस फूंक मारें, सारी सांस बाहर निकालें और दूसरा पफ लें। और ये पफ हमेशा आपने खाने से पहले लेने, और अगर आपने किसी वक्त आपको लेने पड़ गए और अभी खाने का टाइम नहीं है तो उस सूरत में अच्छी तरह कुल्ली कर लें या ब्रश कर लें, क्योंकि इसके जो प्रोपेलेंट पार्टिकल आपके मुंह में लगे रह जाते हैं, उनसे मुंह पक जाता है। अब देखिए मैं आपको लेके दिखाता हूँ। तो ये तरीका था इसको लेने का। ये आप इसको तरीके को बार बार करें और आईने के सामने बैठ के करें ताकि आपको पता चले कि आपकी जो इन्हेलर की का धुआं है वो बाहर नहीं निकल रहा। अपनी बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।